मेरी कहानी सिर्फ ये कहानी नहीं है। अगर इसे कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जो आज संघर्ष कर रहा है, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान है, जो सोचता है कि उसके पास साधन कम है, तो मेरी जिंदगी का यह सफर उसे एक बात जरूर बता सकता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी आपको एक ऐसी जगह ले जा रही है जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर भी दिल कहता है चलो, शायद यही रास्ता मेरी जिंदगी बदल दे। 7 जनवरी की रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे पीछे कोलकाता था और आगे सूरत का अनजान शहर, और साथ में थे कुछ अपनों के चेहरे, लेकिन मंजिल अब भी अनजान थी। उस रात ट्रेन सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रही थी, वह मेरी जिंदगी के पुराने संघर्ष को पीछे छोड़कर एक नए संघर्ष की तरह बढ़ रही थी। लेकिन क्या यह सफर सच में मेरी जिंदगी बदलने वाला था? आइए जानते हैं मेरी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी को इस कहानी में। पिछले भाग में आपने सुना कि 7 जनवरी को वर्मा चाचा मुझे लेने कोलकाता पहुंचे थे। मेरे लिए वह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं था, वह एक फैसला था, एक ये नई शुरुआत की, और शायद मेरी जिंदगी के उन दिनों की शुरुआत थी जिनके बारे में उस समय मुझे खुद भी पता नहीं था कि आगे चलकर वही मेरी सबसे बड़ी सीख बनेगी। 7 जनवरी शाम का समय था, करीब 5 बजे वर्मा चाचा मेरे कमरे पर पहुंचे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आए थे। उनके साथ दो और साथी भी थे जो आगे सूरत तक हमारे साथ सफर करने वाले थे। मैंने जब उन तीनों को देखा तो मन में एक छोटी सी राहत महसूस हुई। अब तक प्रदेश में कई बार अकेलापन महसूस किया था, लेकिन उस दिन लगा कि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। कभी कभी किसी मुश्किल सफर में सिर्फ एक परिचित चेहरा भी इंसान के भीतर बहुत हिम्मत भर देता है। हमने उस रात साथ में बैठकर खाना खाया, कोई सफर की तैयारी कर रहा था, कोई अपने सामान को देख रहा था, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं सोच रहा था कल तक मैं यही था, लेकिन आज की रात के बाद सब बदल जाएगा। कोलकाता की गलियां, मेहनत के दिन और 150 रुपये की मजदूरी, ईंट बालू उठाते हुए बीते दिन, अपनों की याद, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटने वाला था। खाना खत्म हुआ और फिर घड़ी ने रात के करीब 9 बजे का समय दिखाया। अब निकलने का वक्त आ गया था। हम हावड़ा रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। रास्ते में शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उस भीड़ में एक ऐसा लड़का भी जा रहा है जो अपने भविष्य की तलाश में अपना शहर छोड़ रहा है। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, मन में बार बार एक ही याद आती, माँ का चेहरा, पापा की मेहनत, भाइयों की बातें और अपने गांव की गलियां। मैंने महसूस किया कि इंसान जब घर से दूर होता है तब उसे अपने घर की छोटी छोटी चीजों की कीमत समझ आती है। वह मिट्टी, वह आंगन, वह माँ की आवाज, वह पिता का डांटना, सब कुछ बहुत कीमती लगने लगता है। लेकिन उस रात मुझे पीछे नहीं देखना था, मुझे आगे बढ़ना था। करीब रात के समय हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी, हर तरफ आवाजें, आने जाने वाले यात्री, सामान लेकर भागते लोग, ट्रेन की आवाज और अपने अपने सफर पर निकलते हजारों चेहरे। मैं उन चेहरों को देख रहा था, हर किसी की अपनी कहानी थी। कोई घर जा रहा था, कोई काम के लिए निकल रहा था, कोई किसी अपनों से मिलने जा रहा था, और मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए जा रहा था। हमारी ट्रेन रात करीब 12 बजे की थी। अब कुछ समय इंतजार करना था। मैं चुपचाप बैठा रहा, मेरे पास बहुत कुछ कहने को था, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। तभी मैंने मन ही मन अपने आप से कहा, जब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। ट्रेन आई और सफर शुरू हुआ। हम अपनी जगह पर पहुंचे, सामान रखा, और कुछ ही देर बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। पहले स्टेशन पीछे छूटा, फिर शहर की रोशनी, फिर कोलकाता की गलियां, और देखते ही देखते वह शहर जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था मेरी आंखों से दूर होने लगा। मैं खिड़की की तरफ देख रहा था, मन में भावनाएं थी, लेकिन डर पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब मैं जानता था संघर्ष से भागने से जिंदगी नहीं बदलती, संघर्ष का सामना करने से इंसान बदलता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार गिरना देखा था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह उठना भी सीखा था। इसलिए उस रात मेरे मन में एक ही बात थी, सूरत, चाहे जैसा भी हो, मैं अपने मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। रात के समय ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। बाकी लोग
धीरे धीरे सोने लगे, लेकिन मेरे मन में सवाल जाग रहे थे। सूरत पहुंचकर क्या होगा? काम कैसा होगा? रहने की जगह कैसी होगी? भैया कैसे मिलेंगे? वर्मा चाचा के साथ जिंदगी कैसी होगी? क्या सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी, या फिर यह भी कोलकाता की तरह संघर्ष का एक और पड़ाव होगा? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी। मैंने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया था, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत होती है। इस सफर का असली मतलब था कि आज पीछे मुड़कर जब मैं उस समय को याद करता हूँ, तो समझ आता है कि उस रात सिर्फ ट्रेन नहीं चल रही थी, मेरी सोच भी आगे बढ़ रही थी। उस सफर ने मुझे एक बात सिखाई, मंजिल का पता ना हो तब भी यह पहला कदम उठाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसलिए रुक जाएं कि आगे क्या होगा या पता नहीं, तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोग सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जिंदगी में हर रास्ता पहले से साफ नहीं होता। कभी कभी रास्ता चलते चलते बनता है, और मैंने भी उसी रात अपने लिए रास्ता बनाना शुरू किया था। मेरी कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। अगर इसे कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जो आज संघर्ष कर रहा है, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान है, जो सोचता है कि उसके पास साधन कम है, तो मेरी जिंदगी का यह हिस्सा उसे एक बात जरूर बता सकता है। हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन इंसान का हौसला छोटा नहीं होना चाहिए। मेरे पास उस समय बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी परिस्थितियों का अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मैंने यह नहीं सोचा मैं गरीब हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा मेरे पास कम है, लेकिन जो है उसी से शुरुआत करूंगा। यही सोच इंसान को धीरे धीरे आगे ले जाती है, क्योंकि सफलता हमेशा बड़े मौके से शुरू नहीं होती। कई बार सफलता एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। और 7 जनवरी की उस रात मैंने एक छोटा सा फैसला भी लिया था, आगे बढ़ने का। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो थोड़ी देर रुकिए, अपने हालात को देखिए और खुद से पूछिए, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है, या मैं डर की वजह से रास्ता देख नहीं पा रहा? क्योंकि कई बार रास्ता हमारे सामने होता है, बस हिम्मत की कमी के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। मेरी जिंदगी भी ऐसे ही कई मोड़ों से गुजरी। एक गांव से कोलकाता, कोलकाता से वापस घर, फिर दोबारा कोलकाता, और अब सूरत। हर सफर ने मुझे कुछ दिया, कहीं अनुभव मिला, कहीं दर्द, कहीं रिश्तों की समझ, और कहीं खुद पर भरोसा। इसलिए आज मैं मानता हूँ जिंदगी का हर संघर्ष बेकार नहीं जाता। कुछ संघर्ष हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, और कुछ संघर्ष हमें उस इंसान में बदल देते हैं जो मंजिल के लायक बन सके। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। असल सवाल तो अब शुरू होता है। सूरत पहुंचने में हमें कितना समय लगा? पहली बार सूरत स्टेशन पर उतरते ही मेरे मन में क्या आया? क्या वहां मेरे बड़े भाइयों से मुलाकात हुई? वर्मा चाचा मुझे कहाँ लेकर गए? क्या मुझे नया काम मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरत मेरे जीवन की नई शुरुआत बना, या संघर्ष ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस और एक नन्हा चमत्कार के अगले भाग में। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनाई गई कहानी नहीं है, यह मेरी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी है। मेरी जिंदगी के उन पलों की कहानी है जिन्हें मैंने खुद जिया है। अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी किसी संघर्ष कर रहे इंसान को हिम्मत दे सकती है, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोलकाता से सूरत की यह ट्रेन सिर्फ एक शहर की तरफ नहीं जा रही थी, यह मुझे मेरी जिंदगी के उस मोड़ की तरफ ले जा रही थी जहां से आगे की कहानी शायद पहले से बिल्कुल अलग होने वाली थी। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।